हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से दूसरे वीडियो में स्वागत है। और मैं बुक समरी आपको बताऊंगा। तो आज मैं कुछ अलग बताऊंगा, अर्थात सबसे फेमस राइटर जो हैं, सबसे फेमस मोटिवेशनल स्पीकर एक तरह से कहें तो आज मैं बताऊंगा। गेस करिए कुछ का मैं बताने वाला हूं, अर्थात शिव खेड़ा जी का। सम्मान से जी, आप किताब इनका पढ़ सकते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजन पर अवेलेबल है। शिव खेड़ा जी का सम्मान से जी। और इनका एक और बुक है जीत आपकी, अर्थात और भी बहुत सारे बुक लिखे हैं। अगर आप भी मैं पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आई एम राइटर मोटिवेशनल स्पीकर। तो आपका स्वागत करते हैं फिर से इस नए वीडियो में। और आपको मैं कम समय में थोड़ा समय में आपको मैं बताऊंगा इसमें, इस बुक में आखिरकार है क्या, सच क्या इन्होंने लिखा है। और क्योंकि मैंने एक नोट्स बनाया है, पढ़कर नोट्स बनाया है, इसमें जो है मैं आपको बताऊंगा ताकि, ठीक है, इसमें से और आपको मोटिवेशन बताऊंगा, ठीक है। तो तैयार हो जाइए और कहीं शांति पे चले जाइए या फिर एकाग्र हो जाइए, अपने कान में ईयरफोन लगा लीजिए ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। आप अपने लक्ष्य पर आप ध्यान दीजिए। शिव खेड़ा सम्मान से जी। जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। शिव खेड़ा जी की बात है ये। सच में जीतने वाला कोई भी अलग कार्य नहीं करते, वो हर कार्य को अलग ढंग से करते हैं। ये इनका बहुत फेमस लाइन है, इसीलिए मैंने सबसे ऊपर इसको लिखा है। जो आसानी से दिख सकता है वो आसानी से नज़रअंदाज भी हो सकता है। अर्थात कभी कभी होता ही है ना कि आप कोई चीज़ को बहुत पसंद करते हैं, वो अच्छा लगता है आपको, वो आसानी से दिख जाता है आपको, लेकिन वो नज़रअंदाज भी हो सकता है। हम ये ना सोचिए अपने अंदर कि वो हमेशा मेरे साथ रहने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, धरती लोक है, यहाँ पे सभी चीज़, भौतिक संसार में सभी चीज़ें नश्वर हैं, सभी चीज़ नष्ट होने वाली है। तो जो आसानी से दिख सकता है वो आसानी से नज़रअंदाज भी हो सकता है। माननीय होना सम्मान से बेहतर है। अर्थात अगर हम मानव हैं, अगर हमारे पास सम्मान नहीं भी है तो उससे बेहतर है। अर्थात आपके अंदर मानवता का गुण होना चाहिए। आप कोई सम्मान दे या ना दे वो बात अलग है। अगर आप एक अच्छे मानव बने, कहते हैं ना कुछ भी बनो मुबारक है, लेकिन पहले एक इंसान बनो। धरती को हमने नाप लिया, चांद सितारे तक जा पहुँचे, कुल कायनात को जीत लिया, बस इंसान गवा बैठे। इसलिए दोस्तों एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करिए। सबसे पहले सम्मान तो मिल ही जाएगा आज नहीं कल, एक अच्छे इंसान रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पहले अपने आप का निर्माण कीजिए, दुनिया का निर्माण अपने आप हो जाएगा। सबसे पहली बात, मेरे अंदर भी एक कमी थी कि मैं दुनिया को बदलने चला था, लेकिन खुद को नहीं बदल रहा था। लेकिन जब रास्ते में गया रास्ते में, तो मुझे पता चला कि मुझे खुद को बदलना, ना कि दुनिया को। इसलिए शिव खेड़ा जी बताते हैं कि पहले अपने आप का निर्माण करिए, दुनिया का निर्माण स्वतः ही हो जाएगा। इसलिए अपने आप का चेंज करिए। आप एक अच्छा दोस्त चाहते हैं, अगर आपको नहीं मिल रहा है, आप खुद अच्छा दोस्त बन जाइए, ताकि दूसरे का जो खोज है, तलाश है, उसका शांत हो जाए। यानी आप अच्छे बन जाएंगे तो किसी का हो सकता है तलाश शांत हो जाए। इसलिए सबसे पहले अपने आप का निर्माण कीजिए। सच्चाई वक्त और तारीख बदलने से नहीं बदलती। इट इज़ ट्रू ऑफ गॉड, ओनली वन यूनिवर्स, इट्स ओनली सत्य। जो सच्चाई है कभी नहीं बदलती। तारीख दिन बदलते जाएंगे, युगों बीतते जाएंगे, लेकिन सत्य जो है वो सत्य होगा। सफलता तो आती जाती रहती है, पर वसूल नहीं बदलते। सफलता तो आती जाती रहती है, लेकिन वसूल कभी नहीं बदलते दोस्त, वसूल कभी नहीं बदलते। इसलिए आप बदलने की कोशिश भी ना करिएगा। अपने चरित्र से सत्यनिष्ठ व्यक्ति अपने आप में एक फौज है। अगर जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ है, अपने आप में वो फौज है। भगवान शंकर बताते हैं इसी लाइन में, जो सत्य के साथ है और वो अकेला है, जो सत्य के साथ है वो अकेला है, तो उसके पीछे सहस्त्रों लोग हैं, वो कभी हार नहीं सकता। बस बात है वो सत्य के साथ होना चाहिए। शिव खेड़ा जी की काफ़ी बेहतरीन बात आपको मैं बता रहा हूँ, इसको शेयर करिए। सत्यनिष्ठ बनना एक साहस का काम है। सत्यनिष्ठ सभी लोग नहीं हो सकते। सभी लोग सत्य के राह पे चलने लगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ऐसा हो गया था धरती स्वर्ग बन गई। बहुत कठिन काम है और एक साहस भरा काम है, लेकिन हमें सत्यनिष्ठ बनना होगा। मेहनत करना ही हो पा रहा कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत तो करेंगे सत्य के मार्ग पर चलने के लिए। समय पर किया गया ज्ञान का प्रदर्शन ही अक्लमंदी है। कुछ लोग होते हैं कि बेसमय का ज्ञान प्रकट करते हैं, लोगों को बताते हैं ऐसे है वैसे है, ऐसे है वैसे है। नहीं दोस्तों, मत करो, बिल्कुल ना करो। आपको लक्ष्य से अपने लेना देना है, आपको जीवन में आगे बढ़ना है, तो फोकस तो करना पड़ेगा अपने लक्ष्य पर। ज्ञान समय को देखते हुए उस प्रकट करिए, तब वो अक्लमंदी कहाएगी, नहीं तो मंद बुद्धि कहाएगी कि मंद बुद्धि भाई पागल है, हटाओ उसको। क्या, मैं भी ऐसे ही पहले ज्ञान देता था, लोगों को बताता था, लोग नहीं सुनते थे, कहते पागल। लेकिन क्योंकि मैं बिना समय पर मैं ज्ञान देता था, बिना समय पर मैं वहाँ प्रकट करता था,
तो सच में भाई मुझे उपहास का पात्र तो बनना पड़ेगा। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, दौर बदलते गए, समझ में आता गया, ठुकरे लगते गए, मैं खड़ा होता गया, आगे बढ़ता गया, मेरा कारवा मेरे पीछे आते गए, लोग सुनते गए। तो दोस्त बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। तो व्यवहारिक ज्ञान का भंडार से समझदारी है। हमें हमारे जीवन में केवल स्कूली शिक्षा ही शिक्षा नहीं होता है। सच्चा शिक्षा वह होता है जो चरित्र निर्माण आपका कर सके, चरित्र निर्माण कर सके। दुनियावी शिक्षा तो बहुत लोग ले रहे हैं, स्कूली शिक्षा तो बहुत लोग ले रहे हैं, लेकिन सफल कितने लोग हो रहे हैं? बहुत कम लोग। इसलिए मेरे दोस्त, सबसे पहले चरित्र का निर्माण करिए। सुभाष चंद्र बोस से एक बार कहा गया, उनकी माता प्रभावती जी जो थी, उन्होंने उससे बोली बेटा यूनिवर्सिटी में ना लिखवा लो। तो उन्होंने कहा था मुझे उस शिक्षा की ज़रूरत नहीं जिस शिक्षा से मेरी चरित्र निर्माण ना हो सके। वो बोले माता के आप पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस की पत्रावली, जो उनका जो लेटर्स जो उनको साझा करते हैं, अर्थात जो देते हैं यहाँ से, मतलब जब थे बर्मा देश में या फिर जो दूर कंट्री में थे, तो वो पत्र के माध्यम से ही विचार आदान प्रदान होता था। तो उसमें आप उनके पत्र को पढ़िए। पत्रावली मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बुक मेरे पास ही है, देखिए ये है, इसको पढ़िए। आप पढ़ेंगे जितना ज़्यादा उतना ज्ञान होगा। मैं इसमें पढ़ा था, तो वो बताएं कि सच्ची शिक्षा वही है जिससे चरित्र निर्माण हो सके। गांधी जी भी इसी बारे में बताएं। तो दोस्त, चरित्र निर्माण आपका बहुत जरूरी। एक वही व्यक्ति सफल होता है संसार में, आगे बढ़ता है जिसका चरित्र अच्छी होता है, उसका चरित्र, क्योंकि ये जरूरी है, इस पर फोकस करना जरूरी है। व्यवहारिक ज्ञान पे फोकस करना जरूरी है। हमारे आज के समय में माता पिता क्या करते हैं, सब चीज़ शिक्षा देते, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं दे पाते हैं। और वो बच्चा हथियार तो दे देते, लेकिन हथियार चलाना सिखाते नहीं। दोस्त, तो इस पर ध्यान देना जरूरी है। हमें खुद को अपने इरादों से आंकते हैं, जबकि दुनिया हमें हमारे कर्मों से, हम अपने इरादों से आंक ले भाई हमारा सपने ये है, वो है, ये बहुत बड़े हैं, लेकिन ना, दुनिया आपके कर्मों से ही पहचानेगी आपको। दुनिया कोई भी इंसान, उनके कर्मों से ही हम पहचाने जाएंगे। अगर हम भी हुए हम अभी अपने कर्मों से ही पहचाने जाएंगे। तो ये दोस्त, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और भी चीज़ें इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सम्मान से, सबसे बड़ी बात है सम्मान से जीना। हम सम्मान से कैसे जी सकते हैं? अभी आपको मैंने बताया कि सम्मान से जीने के लिए आपके पास मानवीय होना बहुत ज़रूरी है, एक मानव होना बहुत ज़रूरी है। मानव बनिए दोस्त, एक अच्छे इंसान बनिए, लोगों के काम आइए, समाज में सहायता करिए सबकी। जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरत हो, खुद को वहाँ पे पहुँचाइए। ये मत देखिए कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं, ये ज़्यादा नहीं तो कुछ समाज में कुछ काम अच्छा करिए, कुछ लोगों की सहायता करिए, लोगों को अच्छी बातें बताइए। ये मत सोचिए कोई क्या कह रहा है। अगर आपको ज़रूरत पड़ रहा है, आप ज़रूर वहाँ पर जाइए। बहुत सी चीज़ें हैं इस बुक में। समाज की सेवा करना उस किराए के समान है जो हम इस धरती पर अपने रहने के लिए अदा करते हैं। सिखराज जी बताते हैं कि हम धरती पर रह रहे हैं, तो समाज सेवा कर रहे हैं, तो वो किराया हम अदा कर रहे हैं। इसलिए दोस्त, अदा करिए किराया अपना जो है उसको दीजिए, समाज की सेवा करिए। ये धरती माँ पर इतना ज़्यादा आपको रहने के लिए दे रही हैं, तो धरती माँ का भी कर्ज अदा करिए। और यहाँ पर आज जब जिस कार्य के लिए आप आए हैं, उस कार्य को करिए। ये मत सोचिए कि देश आपके लिए क्या कर सकता है, यह बताइए कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। ये मत करिए कि देश आपके लिए क्या कर सकता है, ये करिए कि देश के लिए आप क्या कर सकते हैं। उसी से एक अच्छा देश निर्माण हो सकता है। और आज़ादी का 75वां साल हम लोग मना रहे हैं दोस्तों। तो ऐसा हम लोग का भारत हो, विश्व गुरु बने, तो ये हमारे सहयोग और आपके सहयोग से ही केवल हो सकता है। केवल सुनने से नहीं होता। आप बहुत सारे लोग आएंगे, सुनेंगे, चले जाएंगे, हाँ प्रभाव कुछ 2 मिनट के लिए रहेगा, फिर हट जाएगा। नहीं दोस्तों, अब समय बदल रहा है, अपने आप को बदलिए, अपने आप को अपडेट करिए और लोगों के वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो सबको पता चले, और सब्सक्राइब करिए। तो ठीक है दोस्त, इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। आपको कुछ विचार मैंने आपको बताया, इस बुक में से काफ़ी बेहतरीन बुक है ये। मैं आपको बहुत सी बुक बताऊंगा, क्योंकि लगभग मैं कहूँ कि नहीं कहूँ, बताऊँ कि नहीं आपको, हाँ लगभग मैंने 400 अबाउट बुक्स मैंने ऑलरेडी रीड कर चुका हूँ। आपको मैं धीरे धीरे 1 by 1 करके देखिए, उधर उस साइड
वहाँ पे भी बुक रखा है, इधर भी आपने देखा पिछले वीडियो में बुक रखा है, नीचे भी मैं घर में रखा हूँ बुक बहुत सारा। तो मैं आपको बता रहा हूँ किताब को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इस बुक पढ़ने का मतलब है कि आपके पास ज्ञान रहेगा, और ज्ञान जब आएगा उसके लिए ज्ञान होना जरूरी नहीं, ये बात याद रखिएगा कि बुक आए बुक पढ़ के रखना नहीं, उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है आपको, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। पढ़ने वाले तो बहुत पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, इसको जरूर पढ़िएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए। टाटा बाय बाय, और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।